नमस्कार। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अपराधियों, माफियाओं और गुंडागर्दी पर लगातार भारी प्रहार कर रही है। चाहे सरेंडर हो, एनकाउंटर हो या बुलडोजर एक्शन, अपराधी अब रातों की नींद गंवा चुके हैं। पिछले कई दिनों से खबरें आ रही थी, एक तरफ हिस्ट्री शीटर सरेंडर कर रहे हैं, दूसरी तरफ मुठभेड़ में जहन्नुम का टिकट कट रहा है। लेकिन लोगों के मन में एक बड़ा कंफ्यूजन है। योगी सरकार इतने सारे ऑपरेशन चला रही है, नाम भी अलग अलग है। ऑपरेशन क्लीन स्वीप, ऑपरेशन लंगड़ा, ऑपरेशन त्रिनेत्र, 10 का दम और भी कई सारे। आज के इस स्पेशल स्टोरी में हम विस्तार से बताएंगे कि ये सारे ऑपरेशन क्या हैं, कैसे चल रहे हैं और अपराधियों की कमर कैसी तोड़ी जा रही है। योगी सरकार का ये जीरो टॉलरेंस वाला अप्रोच यूपी को अपराध मुक्त बनाने की दिशा में कितना बड़ा कदम है, ये भी समझाएंगे आपको। ऑपरेशन क्लीन स्वीप। सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेशन क्लीन स्वीप की, जो हाल ही में गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में चर्चित सूर्या केस के बाद शुरू हुआ। ये एक बड़ा ही एंटी क्राइम क्रैकडाउन है, जिसमें अपराधियों की कमर तोड़ने के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है। सूर्या केस ने पूरे इलाके को हिला दिया था। 17 साल के सूर्य की जान उसके दोस्त असद ने ली थी। बाद में असद एनकाउंटर में मारा गया। इसके बाद गाजियाबाद पुलिस और प्रशासन ने खोड़ा इलाके में ऑपरेशन क्लीन स्वीप लॉन्च कर दिया। इसका मकसद था हिस्ट्री शीटर अपराधियों, अवैध कब्जों, अनरजिस्टर्ड संस्थानों और क्रिमिनल हॉटस्पॉट को साफ करना। पुलिस ने बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाए, ड्रोन और स्नीफर डॉग्स का इस्तेमाल किया। 3 अवैध मदरसों को सील किया गया क्योंकि वो बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे थे और सुरक्षा मानकों पर खरे नहीं उतरे थे। सैकड़ों अपराधियों की वेरिफिकेशन हुई। 150 से ज्यादा हिस्ट्री शीटर थानों में पहुंचे और भविष्य में अपराध न करने की शपथ ली। कई अपराधी डर के मारे खुद सरेंडर कर रहे हैं। योगी सरकार का ये अभियान साफ संदेश दे रहा है कि अपराध के गढ़ों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खोड़ा जैसे इलाके में जहां पहले अपराधी खुलेआम घूमते थे, अब वहां सफाई अभियान चल रहा है। अवैध निर्माण हटाए जा रहे हैं, बुलडोजर चल रहा है। ये ऑपरेशन सिर्फ गाजियाबाद तक सीमित नहीं है, पूरे राज्य में इसकी तर्ज पर क्लीन अप ड्राइव चलाए जा रहे हैं। अपराधी अब समझ गए हैं कि पुराना जमाना चला गया, अब कानून का राज है। ऑपरेशन लंगड़ा। अब बात करते हैं उस ऑपरेशन की जो मीडिया और आम लोगों की जुबान पर सबसे ज्यादा है, ऑपरेशन लंगड़ा। ये वो रणनीति है जिसमें पुलिस एनकाउंटर के दौरान बदमाशों के पैर में गोली मारकर उन्हें काबू किया जाता है। योगी सरकार में अपराधियों को सरेंडर करने का मौका दिया जाता है, लेकिन अगर वो फायरिंग करते हैं तो पुलिस जवाबी कार्रवाई करती है। अक्सर बदमाशों को पैर में गोली मारी जाती है ताकि वो भाग ना सके और जिंदा पकड़ा जा सके। यही वजह है कि इसे ऑपरेशन लंगड़ा का नाम दिया गया। पिछले सालों में हजारों ऐसे मामले हो चुके हैं। रिपोर्टर्स के मुताबिक 2017 से अब तक 5000 से ज्यादा अपराधी लंगड़ा हो चुके हैं। कई शहरों में 24 घंटे के अंदर 20 से ज्यादा एनकाउंटर हुए हैं। अपराधी जब पुलिस पर फायरिंग करते हैं या भागने की कोशिश करते हैं तो ये कार्रवाई होती है। ये कोई मनमानी नहीं, बल्कि आत्मरक्षा और अपराधियों को सबक सिखाने की रणनीति है। पहले के समय में अपराधी पुलिस को चुनौती देते थे, अब स्थिति उलट गई है। हिस्ट्री शीटर सोचते भी नहीं कि पुलिस के सामने आकर बच सकेंगे। सीएम योगी का साफ मैसेज है, अपराध करोगे तो या तो जेल होगी या फिर लंगड़ा होकर जेल होगी, यानी जेल होना तो तय है, जिससे अपराधियों की हिम्मत तोड़ कर रखती है। मिशन शक्ति, 10 का दम।
महिलाओं की सुरक्षा को लेकर योगी सरकार कितनी गंभीर है, इसका बेहतरीन उदाहरण है मिशन शक्ति का फेज 5 10 का दम, जिसमें 10 अलग अलग छोटे छोटे ऑपरेशन शामिल हैं जो अपराध की हर शाखा पर नकेल कस रहे हैं। 10 का दम अभियान के तहत पूरे प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हुई। इसमें ऑपरेशन गरुड़ यानी नशे के खिलाफ, ऑपरेशन ईगल, ऑपरेशन मजनू, ऑपरेशन रक्षा, ऑपरेशन त्रिनेत्र जैसे कई टारगेटेड ड्राइव शामिल है। ऑपरेशन गरुड़ ने नशे के हॉटस्पॉट को टारगेट किया, हजारों एफआईआर दर्ज हुई और 33,000 से ज्यादा लोगों पर एक्शन हुआ। महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों पर खास नजर है। पूरे अभियान में 2 लाख से ज्यादा लोगों पर लीगल एक्शन हुआ है और 227 हार्डेड क्रिमिनल एनकाउंटर में ढेर हो चुके हैं। ये अभियान दिखाता है कि सरकार सिर्फ रिएक्ट नहीं करती बल्कि प्रोएक्टिव तरीके से अपराध की जड़ें उखाड़ रही है। हर छोटे बड़े अपराध पर नजर है, चाहे वो नशा हो, महिला सुरक्षा हो या फिर संगठित अपराध हो। ऑपरेशन त्रिनेत्र अपराध रोकथाम में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कितना जरूरी है, इसे समझते हैं ऑपरेशन त्रिनेत्र से। ये पूरे प्रदेश में सुरक्षा का जाल बिछाने वाला अभियान है। त्रिनेत्र का मतलब 3 आंखें, यानी हर तरफ नजर। इसके तहत यूपी के हर शहर, कस्बे और गांव में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। अपराध होने से पहले उसे रोकना, अपराधी की सटीक पहचान करना और फास्ट इन्वेस्टिगेशन, ये इसके मुख्य उद्देश्य हैं। पहले जहां अपराध होते थे और गवाह नहीं मिलते थे, अब सीसीटीवी फुटेज सब कुछ कैद कर लेता है। ऑपरेशन त्रिनेत्र ने कई बड़े क्रिमिनल नेटवर्क पकड़ने में मदद की है। पुलिस की रियल टाइम इंटेलिजेंस मिल रहा है। योगी सरकार का फोकस है कि अपराधी कहीं भी छुप ना सके। लाखों कैमरे लग चुके हैं और ये सिलसिला अभी भी जारी है। इससे अपराध दर में कमी आई है और पुलिस की कार्य क्षमता बढ़ी है। अपराधी अब सोच समझकर कदम रखते हैं क्योंकि हर कोने में त्रिनेत्र नजर आ रहा है। ऑपरेशन नशा मुक्ति, नशा माफिया पर भी सरकार ने शिकंजा कसा है। ऑपरेशन नशा मुक्ति पूरे राज्य का सबसे बड़ा अभियान है जो ड्रग्स और अवैध शराब के कारोबार को जड़ से खत्म कर रहा है। यूपी में नशे का कारोबार पहले माफियाओं का बड़ा जरिया था। युवा बर्बाद हो रहे थे, परिवार उजड़ रहे थे। योगी सरकार ने इसे प्राथमिकता दी। ऑपरेशन नशा मुक्ति के तहत 4,750 से ज्यादा हॉटस्पॉट चिन्हित कर लिए गए, हजारों एफआईआर दर्ज हुई और 33,000 से ज्यादा लोगों पर एक्शन हुआ। अवैध शराब फैक्ट्रियां ध्वस्त की गई, ड्रग सप्लायर्स पकड़े गए। नशे के धंधे में लगे माफिया अब या तो जेल में हैं या भाग रहे हैं। सरकार का फोकस सिर्फ पकड़ने पर नहीं बल्कि नशे की सप्लाई चेन तोड़ने पर भी है। इस अभियान से जुड़े कई छोटे ऑपरेशन चल रहे हैं। नतीजा ये हुआ कि युवाओं में नशे की लत कम हो रही है और परिवारों में खुशहाली लौट रही है। योगी सरकार वर्सेस पुराना माफिया राज, ये सारे ऑपरेशन अकेले नहीं चल रहे, ये योगी सरकार के ओवरऑल जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का हिस्सा है। पुरानी सरकारों में माफिया राज था, गौ तस्करी, भू माफिया, नकल माफिया, नशा माफिया, सब फल फूल रहे थे, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। 2017 से लेकर अब तक यूपी पुलिस ने हजारों एनकाउंटर किए हैं, लाखों अपराधियों को गिरफ्तार किया है, अरबों की अवैध संपत्ति कुर्की है। बुलडोजर एक्शन से अवैध कब्जे हटाए गए, गैंगस्टर एक्ट, एनएसए जैसे कानूनों का इस्तेमाल हो रहा है। अतीक अहमद जैसे बड़े माफिया तक का साम्राज्य ढह गया। प्रयागराज में गौ तस्करी के रैकेट पकड़े गए, नकल माफिया की संपत्ति जब्त हुई। अपराधी अब समझ गए हैं कि राजनीतिक संरक्षण खत्म हो गया है। योगी सरकार का फोकस विकास के साथ कानून व्यवस्था है। सड़कें, अस्पताल, स्कूल बन रहे हैं,
लेकिन अपराध मुक्त माहौल के बिना विकास अधूरा है। जनता भी ये बदलाव महसूस कर रही है। महिलाएं अब बेखौफ घूम रही हैं, व्यापारी बिना डर के धंधा कर पा रहे हैं। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अपराध मुक्त राज्य बनाने के संकल्प पर अटल है। ऑपरेशन क्लीन स्वीप से लेकर लंगड़ा, त्रिनेत्र, नशा मुक्ति और 10 का दम, हर अभियान अपराधियों के लिए आफत बन गया है। सरेंडर हो या एनकाउंटर, बुलडोजर हो या फिर कुर्की, सरकार का मैसेज एक ही है, अपराध करोगे तो सजा मिलेगी। प्रदेश की जनता चाहती है कि शांति, विकास और सुरक्षित भविष्य मिले। योगी सरकार इसी दिशा में लगातार काम कर रही है। पुराना माफिया कल्चर अब इतिहास बन चुका है। यूपी अब नया यूपी बन रहा है, जहां कानून का राज भी है, अपराधी सिर ना उठा सके ऐसा भी माहौल बनाया जा रहा है। आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।